अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हाईटेक न्यूज के खबरनामे में आपका खैर मकदम है। मैं हूं नेहा खान। नजर डालते हैं आज की अहम खबरों पर। हैदराबाद शहर में नकटे मामू और भांजे के हर तरफ चर्चे। केसीआर की ताईद के लिए मुसलमानों से अपील पर सवालिया निशान। मामू और भांजे को कब्रिस्तान की अराजी के बजाय जिंदा लोगों की फिक्र करनी चाहिए। तेलंगाना की सियासत में इन दिनों नकटे मामू और उनके भांजे के हर तरफ चर्चे चल रहे हैं। बरसर इख्तिदार बीआरएस और इसके हलीफ मजलिस के दरमियान असेंबली इंतखाबात से पहले दोस्ती महज सियासी नहीं बल्कि अलामती तौर पर रिश्तेदारी में तब्दील हो चुकी है और हर खास आम की जुबान पर नकटे मामू और उनके भांजे से मुताल्लिक तबसरे किए जा रहे हैं। इंतखाबात से पहले हलीफ जमात ने जिस तरह शिद्दत से कांग्रेस की मुखालिफत और बीआरएस की ताईद का जो मौक़िफ़ इख्तियार किया है वो न सिर्फ राय दहिंदों बल्कि सियासी मुबस्सरीन के लिए भी हैरत का बास है। कांग्रेस ज़ेर क़ियादत ऑपोजिशन इत्तेहाद इंडिया में मजलिस और बीआरएस के अदम शमूलियत ने दोनों पार्टियों को और भी एक दूसरे के करीब कर दिया है और कल तक केसीआर को चीफ मिनिस्टर के नाम से पुकारा जाता था, लेकिन आज केसीआर इब्तिदा में अंकल और फिर अब मामू बन चुके हैं। हैदराबाद शहर के कई इलाकों में अचानक तेज बारिश, 30 सितंबर तक येलो अलर्ट जारी। हैदराबाद शहर के कई इलाकों में कल शाम अचानक तेज हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश हुई, जिसके नतीजे में कई नशीबी इलाकों में पानी जमा हो गया और अहम शाहराहों पर ट्रैफिक भी जमा हो गया। तेलंगाना स्टेट डेवलपमेंट प्लानिंग सोसाइटी के मुताबिक गोलकुंडे में सबसे ज्यादा 94 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। जुबली हिल्स में 61.8 बारिश रिकॉर्ड की गई। महकमा मौसमियात ने शहर में 30 सितंबर तक येलो अलर्ट जारी किया है। महकमे के मुताबिक हैदराबाद के अलावा दीगर मुकामात पर शदीद बारिश के इम्कान हैं। अजला रंगारेड्डी में और बीटरचल मलिका जगेरी में आज शदीद बारिश रिकॉर्ड की गई है। आइंदा 3 दिनों के दौरान रियासत के बेशतर अजला में शदीद बारिश की पेश क़ियासी की गई है। तेलंगाना के बेशतर मुकामात पर गरज चमक के साथ औसत या तेज बारिश होने के इम्कानात हैं। जुमेरात 28 सितंबर को गणेश जुलूस के पेश नजर मुंतजमीन और शिरका की मौसमी हालात के मुताबिक चौकसी का मशवरा दिया गया है। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड की क्रिकेट टीमें हैदराबाद पहुंच गई। जुमेरात को एप्पल स्टेडियम में वार्म अप मैच। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड की क्रिकेट टीमें हैदराबाद पहुंच गई हैं। वर्ल्ड कप के एक हिस्से के तौर पर ये दोनों टीमें जुमेरात को एप्पल स्टेडियम में पहले वार्म अप मैच में आमने सामने होंगी। पाकिस्तानी टीम शमशाबाद एयरपोर्ट से पाक हयात होटल पहुंची और रात उन्होंने वहीं क़ियाम किया। न्यूजीलैंड टीम के कुछ खिलाड़ी मंगल की रात पहुंचे और बाकी खिलाड़ी चाहशुंबे की रात हैदराबाद पहुंच गए। न्यूजीलैंड की टीम बेगमपेट के आईटीसी काकतिया में ठहरी हुई है। हैदराबाद क्रिकेट एसोसिएशन ने वर्ल्ड कप मैचेस के इनेकाद के लिए तमाम इंतजामात मुकम्मल कर लिए हैं। बैंक मुलाजमीन की 4 दिसंबर से 20 जनवरी के दरमियान कई दिन होगी हड़ताल। चेन्नई बैंकिंग सेक्टर के सबसे बड़ी मुलाजिम यूनियन ऑल इंडिया बैंक एम्प्लॉइज एसोसिएशन ने मुलाजमीन की भर्ती का मुतालबा करते हुए 4 दिसंबर से 20 जनवरी 2024 के दरमियान मुल्क भर में सिलसिलावार हड़ताल की कॉल दी है। ऑल इंडिया बैंक एम्प्लॉइज एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी CH वेंकटाचिल्लम ने कहा कि हुकूमत और बैंकों की तरफ से जानबूझकर क्लरिकल और मातहत कैडरों में मुलाजमीन की तादाद को कम करने और बैंकों में निगरान अमले की तादाद में इजाफा करने की कोशिश की जा रही है। ये ख्याल बिल्कुल वाज़ेह है कि वो कम कारकुन चाहते हैं जो सनअती तनाज़ुआत एक्ट के तहत चल रहे हों। इसी तरह हमने ये भी मुशाहिदा किया है कि हमारे 2 तरफा मुआहिदे के मुताबिक तनख्वाहों की अदायगी से बचने के लिए कॉन्ट्रैक्ट की बुनियाद पर बैंकों में बाकायदा और मुस्तकिल मुलाजिमतों को आउटसोर्स करने की मायूस कुन कोशिशें की जा रही हैं, जिसकी वजह से बैंकों में क्लरिकल स्टाफ की भर्तियों में साल ब साल बड़ी कमी आ रही है और मातहत अमला और सफाई सुथराई के अमले की तकर्री पर तकरीबन पाबंदी लगा दी गई है। राहुल गांधी ने कहा कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने नौजवानों को रोजगार फराहम करने का वादा पूरा नहीं किया। बेरोजगारी का है उरूज, इंजीनियर की है डिग्री लेकिन करते हैं कुली का काम।
कांग्रेस के साबिक सदर राहुल गांधी ने बुधवार को कहा कि मुल्क में बेरोजगारी अपने उरूज पर है और वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने नौजवानों को रोजगार फराहम करने का जो वादा किया था वो उन्होंने अभी तक पूरा नहीं किया। इसका नतीजा यह है कि डिग्री होल्डर्स इंजीनियर कुली के तौर पर काम कर रहे हैं। राहुल ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर कहा कि उन्होंने हिंदुस्तान के मेहनती कुली भाइयों से दिल्ली के आनंद विहार स्टेशन पर मुलाकात की। इंजीनियर की डिग्री कुली का काम नौजवान ऐसी बेरोजगारी का शिकार हैं। रेलवे से न तनख्वाह, न पेंशन, न हेल्थ इंश्योरेंस और न ही सरकारी सहूलियात दी जा रही है, लेकिन उन्हें उम्मीद है कि वक्त बदलेगा और हमें पूरा यकीन है कि कांग्रेस कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट के इंचार्ज जयराम रमेश ने भी बेरोजगारी के हवाले से एक्स पर कहा कि नौजवान बेरोजगारी की वजह से परेशान हैं और वो पोर्टर के तौर पर काम करने पर मजबूर हैं। उन्होंने आगे कहा कि पिछले महीने आनंद विहार टर्मिनल पर खुलियों ने राहुल से मिलने की ख्वाहिश जाहिर की थी। राहुल ने भारत जोड़ो यात्रा को आगे बढ़ाते हुए उनसे मुलाकात की। बातचीत के दौरान कुछ लोगों ने बताया कि वो बीमारी के बावजूद काम करने पर मजबूर हैं। कुछ लोग तो इंजीनियरिंग की डिग्रियों के साथ भी कुली के तौर पर काम कर रहे हैं। उन्होंने बेरोजगारों के लिए राजस्थान हुकूमत के काम की तारीफ की और कहा कि एक कुली जिसका खानदान राजस्थान में है, उन्होंने बताया कि उसकी मां को चिरंजीवी स्कीम के तहत 60,000 रुपये का मुफ्त इलाज कराया गया। बातचीत में राजस्थान हुकूमत की दीगर स्कीमों का भी उन्होंने जिक्र किया, लेकिन मोदी हुकूमत से उन्हें कोई सहूलत नहीं मिल रही है। उन्होंने कहा कि मुल्क का बोझ उठाने वालों को हुकूमत और मीडिया दोनों नजरअंदाज कर रहे हैं। लुलु ग्रुप का तेलंगाना में 3,500 करोड़ की सरमायाकारी का मंसूबा। कोकचपल्ली में पहले हाइपर मार्केट का केटीआर के हाथों हुआ इफ्तिताह। सदर नशीन ग्रुप मोहम्मद यूसुफ अली और काउंसिल जनरल मुत्तहदा अरब इमारत की शिरकत। लुलु ग्रुप इंटरनेशनल के तेलंगाना में पहले हाइपर मार्केट का आज हैदराबाद में इफ्तिताह अमल में आया। कोकचपल्ली के इलाके में कायम किए गए लोलू मॉल का रियासती वजीर IT के आर रामाराव ने इफ्तिताह अंजाम दिया। इस मौके पर सदर नशीन लोलू ग्रुप इंटरनेशनल मोहम्मद यूसुफ अली और काउंसिल जनरल मुत्तहदा अरब इमारत और दीगर लोग यहां पर मौजूद थे। केटीआर ने अपने खिताब के दौरान लोलू ग्रुप को मुबारकबाद पेश करते हुए कहा कि रियासती हुकूमत की दावत पर लोलू ग्रुप ने सरमायाकारी का फैसला किया है। उन्होंने जनाब यूसुफ लुलु की खिदमत की जबरदस्त सताइश की और कहा कि लोलू ग्रुप को रियासत में तिजारत के लिए साजगार माहौल और बेहतरीन सहूलियात फराहम की जाएगी। केटीआर ने आगे बताया कि लोलू ग्रुप रियासत में 3,500 करोड़ की सरमायाकारी का मंसूबा रखता है और कोकचपल्ली में लोलू मॉल का इफ्तिताह इनके कारोबार की एक बेहतरीन शुरुआत है। सलमान खान की फिल्म टाइगर 3 का ट्रेलर काफी तेजी के साथ सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। बॉलीवुड सुपरस्टार सलमान खान की फिल्म टाइगर 3 का शायकीन को बेचैनी से इंतजार था। सलमान खान के मद्दाहों को जिस घड़ी का इंतजार था वो घड़ी आ गई, यानी कि टाइगर 3 का धमाकेदार ट्रेलर जारी कर दिया गया। फिल्म साजों ने इस फिल्म का ट्रेलर जारी करते हुए इसे टाइगर 3 का ट्रेलर नहीं बल्कि टाइगर के पैगाम का नाम दिया है। टाइगर 3 के 1 मिनट 43 सेकंड के ट्रेलर की शुरुआत में सलमान खान की एंट्री दमदार डायलॉग के साथ होती है और ये वीडियो सोशल मीडिया पर काफी धूम मचा रहा है। मशहूर होने की तरकीब ने एक फौजी और उसके साथी को जेल भेज दिया। मशहूर होने की तरकीब ने एक फौजी और उसके साथी को जेल भेज दिया है। पुलिस ने बताया कि मंगल के रोज केरला में एक हिंदुस्तानी फौजी को इसके दोस्त के साथ मुबैना तौर पर 6 अफराद की जानिब से हमला करने और उसकी पीठ पर PFI के हुरूफ पेंच करने के बारे में झूठा बयान देने के इल्जाम में हिरासत में ले लिया है। कोलम जिले के कदाकुल गांव में पुलिस ने फौजी की शिकायत की बुनियाद पर एक मुकदमा दर्ज किया था और मामले के हकायक का पता लगाने के लिए तहकीकात की जा रही थी। फौजी शाइन कुमार ने दावा किया कि इसके घर के करीब जंगल में 6 लोगों के गिरोह ने उस पर हमला किया। उन्होंने इसके हाथ टेप से बांधे और इसके पीठ पर सब्ज पेंट से PFI लिख दिया।
जिला के एक पुलिस अफसर ने कहा कि इस मामले में फौजी शाहीन कुमार और उसके दोस्त जोशी के बयानात कलमबंद किए गए हैं। इनके बयानात मुस्तात हैं। गहराई में जाने पर पता चला कि फौजी ने खुद हमला का ड्रामा रचा हुआ था। उन्होंने यह भी कहा कि फौजी के दोस्त ने तफ्तीश करने पर बताया कि शाहीन कुमार मशहूर होना चाहता था और उसी ने ही मुझ पर हमला करने की तरगीब बताई और यह सारा ड्रामा अंजाम दिया। एटीएम मशीन काटकर 10 लाख रुपए लूट लिए गए। जिला निजामाबाद में पोचम पहाड़ के करीब हुई ये वारदात। जिला निजामाबाद में नेशनल हाईवे पर एक एटीएम से लाखों रुपए लूट लिए गए। ये वाकया पोचम पहाड़ के करीब नेशनल हाईवे 44 पर कल रात पेश आया। एसबीआई के एटीएम में सारिकीन दाखिल हुए और उन्होंने पहले से सीसीटीवी कैमरों को नुकसान पहुंचाया। इसके बाद एटीएम मशीन को गैस कटर से काट दिया गया। सारिकीन इस एटीएम से 10 लाख रुपए लूटकर फरार हो गए। इत्तला मिलते ही मुकामी पुलिस वहां पर पहुंच गई और इस पूरे मामले की जांच की जा रही है। हाई कोर्ट ने कहा कि तेलंगाना ग्रुप 1 प्रीलिम्स इम्तिहान मंसूख करने का फैसला दुरुस्त। तेलंगाना पब्लिक सर्विस कमीशन टीएसपीएससी के जरिए मुनक्किदा ग्रुप 1 के प्रीलिम्स इम्तिहान को मंसूख करने से मुताल्लिक एक रुकनी बेंच के फैसले की हाई कोर्ट ने मुदाफियत की है। हाई कोर्ट डिवीजन बेंच ने सिंगल जज के फैसले को दुरुस्त करार दिया। टीएसपीएससी ने सिंगल बेंच के फैसले को चैलेंज करते हुए अदालत में दरख्वास्त दाखिल की थी। अदालत ने इस दरख्वास्त को मुस्तरद कर दिया और सिंगल जज के फैसले को बरकरार रखा। वाज़ेह है कि हाल ही में हाई कोर्ट ने ग्रुप 1 के प्रीलिम्स इम्तिहान को मंसूख करके दोबारा मुनक्किद करने की हिदायत दी थी। 11 जून को रियासत भर में मुनक्किद होने वाले इस इम्तिहान में 2 से 32 लाख से ज्यादा उम्मीदवारों ने शिरकत की थी। ग्रुप 1 की 503 जायदादों पर तकर्रुरात करने के लिए इम्तिहान मुनक्किद किया गया था। दिल्ली में हुजूमी तशद्दुद, मुस्लिम नौजवान को खंबे से बांधकर पीट कर हिलाक कर दिया गया। दिल्ली के सुंदर नगर इलाके में एक माजूर मुसलमान को पिल्लर से बांधकर इतनी बेरहमी से पीटा गया कि उसकी मौत हो गई। पुलिस ने इस मामले में कत्ल का केस दर्ज कर लिया है। मकतूल की शनाख्त मोहम्मद इसरार के तौर पर की गई है, जो जहनी तौर पर मुतासिर बताया गया है। इस वाकया का वीडियो और तस्वीरें सोशल मीडिया पर काफी तेजी के साथ वायरल हो रही है। इल्जाम आयद किया जा रहा है कि नौजवान गणेश पंडाल से पैसों की चोरी की कोशिश कर रहा था, जबकि बाज लोगों का कहना है कि वो प्रसाद लेने आया हुआ था, इसीलिए इसे पीट कर हिलाक कर दिया गया। वीडियो और तस्वीर में कई लोग मुतासिरा को लाठियों से पीटते हुए नजर आ रहे हैं। आदिलाबाद में केसीआर का तोहफा, खवातीन के लिए भरोसा स्कीम के तहत सिलाई मशीनों की तकसीम। रियासती माइनॉरिटी फाइनेंस कॉरपोरेशन चेयरमैन इम्तियाज इसहाक और दीगर लोगों की शिरकत। शहरी मुस्तकर आदिलाबाद में माइनॉरिटी फाइनेंस कॉरपोरेशन तेलंगाना के तहत केसीआर का तोहफा खवातीन के लिए भरोसा स्कीम के तहत 300 अक़लियती मुस्लिम खवातीन में सिलाई मशीनों की बड़े पैमाने पर माइनॉरिटी फाइनेंस कॉरपोरेशन तेलंगाना के चेयरमैन इम्तियाज इसहाक की सरपरस्ती और साबिक़ वजीर व रुकने असेंबली आदिलाबाद जोगू रामन्ना की सदारत में तकसीम अमल में लाई गई। इस सिलसिले में शहर मुस्तकर आदिलाबाद के कानगी फंक्शन हॉल में जिला अक़लियती बहबूद आदिलाबाद के तहत एक पुरइसरार इजलास का इनेकाद अमल में लाया गया। सिलाई मशीन तकसीम तकरीब में माइनॉरिटी फाइनेंस कॉरपोरेशन तेलंगाना के चेयरमैन इम्तियाज इसहाक ने बाहैसियत मेहमान खुसूसी शिरकत फरमाई और दीगर लोगों ने भी यहाँ पर शिरकत फरमाई। हैदराबाद के मलकपेट में कल जुमा को आईटी टावर का संगे बुनियाद। हैदराबाद के मलकपेट में 1032 करोड़ की लागत से तामीर होने वाली आईटी टावर का 29 सितंबर जुमा को संगे बुनियाद रखा जाएगा। जराये के मुताबिक वजीर आईटी और म्युनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन तारक रामाराव और हैदराबाद के रुकन पार्लियामेंट और सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी और मलकपेट के एमएलए अहमद बिन अब्दुल्ला बिलाला मलकपेट में सरकारी मुलाजमीन के हाउसिंग कॉम्प्लेक्स में शुरू किए जाने वाले पहले मरहले के कामों का संगे बुनियाद रखेंगे। स्टेट इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर कॉरपोरेशन TSIIC ने इस 21 मंजिला इमारत के नाम को आईटेक न्यूक्लियस नाम दिया है।
4 साल के अंदर ये तामीराती काम मुकम्मल किए जाएंगे। हैदराबाद के नाले में मगरमच्छ का एक बच्चा, अवाम हुई खौफजदा। हैदराबाद शहर के नाले में मगरमच्छ के बच्चे को देखकर लोग खौफजदा हो गए। ये वाकया उस वक्त पेश आया जब खैरताबाद में आनंद नगर और चिंतल बस्ती के दरमियान नौ तामीर शुदा पुल पर मगरमच्छ का एक बच्चा नमूदार हुआ। चाहशुमे की शाम शहर में मौसलाधार बारिश हुई। ख्याल किया जाता है कि बालकापुर नाले में पानी का बहाव बढ़ने की वजह से मगरमच्छ का ये बच्चा इसी पानी में बहकर यहाँ पहुंच गया होगा। इसको देखकर मुकामी लोग घबरा गए। ताहम इत्तला मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंच गई। मगरमच्छ की मौजूदगी की महकमा जंगलात के अहलकारों को इत्तला दी गई है और उसे पकड़ लिया गया। इसी के साथ हाईटेक न्यूज खबरनामा इख्तिताम को पहुंचता है। अल्लाह हाफिज।